आज की वीडियो दोस्तों हम लोग अपडेट्स के साथ में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार कुछ अजीब से इन्होंने अनाउंसमेंट्स करे हैं अभी आईएफबीबी ने, जो कि अनफेयर अनाउंसमेंट्स हैं मुझे ऐसा लगता है। और वो क्यों लगता है? क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि पेंडेमिक के चलते इन्होंने ओलंपिया को डिले कर दिया, 4-5 महीने आगे कर दिया। बात समझ में आती है, तो क्या क्वालिफिकेशन डेट फिर आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी? रेफरेंस के तौर पे मैं आपको पिछले साल के ओलंपिया की जो क्वालिफाई करने की डेट थी वो उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डेट है 6 अगस्त 2018 से 4 अगस्त 2019। अब हमें मालूम है सितंबर में ओलंपिया होता है नॉर्मली, तो 4 अगस्त की लास्ट डेट थी। ठीक है, 1 महीने पहले तक की डेट दे रहे हैं और क्या इससे ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल ठीक चीज़ है। लेकिन इस बार ओलंपिया हो रहा है दिसंबर में 20 तारीख के आसपास। तो क्या डेट क्वालिफाई करने की नवंबर के आसपास नहीं होनी चाहिए थी? पर इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने घटा करके उल्टा डेट जहां नॉर्मली 4 अगस्त तक की रहती थी, इस बार 3 अगस्त की कर दी। यानी 3 अगस्त 2020 के बाद अगर कोई शो होता है तो वो 2021 के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करवाएगा, ना कि इस साल के ओलंपिया के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो टेम्पा प्रो होने वाला है वो इसी महीने होगा। उसके बाद वाले जितने भी प्रो शोज़ होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेंस ओपन डिवीज़न का है, क्लासिक फिजिक का है, मेंस फिजिक का प्रो शो है, कोई भी हो, सब अगले साल के ओलंपिया के लिए भेज देंगे आपको। इस साल के ओलंपिया में सिर्फ एक शो लास्ट वाला भी है, टेम्पा प्रो बचता है, जो कि एक सबसे बड़ा शो होने वाला है पेंडेमिक के बाद में। उसी को इन्होंने आखिरी शो बना दिया। मतलब इतने सारे शोज़ अभी बचे हैं, न्यूयॉर्क प्रो, कैलिफोर्निया प्रो, कितने ही शोज़ लाइन में पड़े हुए हैं, लेकिन किसी में भी अब आप कम्पीट करोगे तो सिर्फ अगले साल के ओलंपिया के लिए करोगे, इस साल के लिए नहीं। ये चीज़ कहाँ तक फेयर है एथलीट्स के साथ में? मतलब पेंडेमिक का एक टाइम चल रहा है, शोज़ ठीक है हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कई बार कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन इस बार का ओलंपिया भी फिर या तो कैंसिल कर देते अगर इस तरीके से ही इनको कम्पीट करवाना था। इसका मतलब ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार के ओलंपिया में हमें एथलीट्स नहीं चाहिए। जो एथलीट्स हमें चाहिए हम अपने आप से अपने हिसाब से खुद पिक कर लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट हम सबके फेवरेट एथलीट है, मेरे फेवरेट एथलीट है फिल हीथ, बट मैं यहाँ पर बायस नहीं हो सकता इस चीज़ को लेकर के। इन लोगों ने क्या करा कि इस क्वालिफिकेशन लिस्ट में फिल हीथ को ऐड कर दिया, जबकि फिल ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी अपनी तरफ से, और मुझे लगता है कि शायद वो आएंगे भी नहीं। लेकिन जो एथलीट्स इनको चाहिए वो अपनी मर्जी से इन्होंने ऐड कर दिए। ये लोग मतलब क्या चाहते, करना क्या चाहते हैं ये लोग? अभी देखो इतने सारे एथलीट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ल्यूकास ऑस्लर, ये सिर्फ मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के हैं जो कि अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिनके पास पॉइंट्स है। ममदू एल्सबीए, रीगन ग्राइम्स, स्टीव कुकलो, सर्जियो ओलिवा जूनियर, जेम्स हॉलिंगसेड, इन सबको भाई क्वालिफाई करना है। अभी कहाँ से खेलेंगे ये लोग? चलो इनका मन करेगा आईएफबीबी प्रो लीग वालों का, इन सभी को ये इनवाइट भेज देंगे क्योंकि ये लोग बड़े एथलीट्स हैं। लेकिन मेंस फिजिक एथलीट्स का क्या? क्लासिक फिजिक वालों का क्या? सब लोग इतने ज़्यादा फेमस तो नहीं होते उसके अंदर, बस हमें उसमें कुछ टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स का नाम पता है, क्रिस बमस्टेड, ब्रियॉन एंसले, जॉर्ज पीटरसन अभी है नहीं, क्योन पियर्सन, अराश राबर, इनके नाम तो हमें पता है। बाकी एथलीट्स का क्या, जिनको कि क्वालिफाई करना था इस साल, सबका तुमने क्वालिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में डाल दिया। तो ये लोग ऐसा मतलब कि ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है एथलीट्स वैसे ही इतना भुगत रहे हैं इस वाले टाइम पे कि उनको कम्पीट शो होगा कि नहीं होगा। अब शो होगा तो अगले साल के लिए होगा। लाइक अभी मैंने इंटरव्यू लिया ही था अमित रॉय का, फॉर एग्जांपल, वो इस वाले शो में जो कम्पीट कर रहे हैं टेम्पा प्रो में, क्लासिक डिवीजन में कम्पीट कर रहे हैं। लेट्स से कि उनकी प्लेसिंग उस तरीके से नहीं आ पाती, वो फर्स्ट नहीं आ पाते इस शो में, तो फिर वो भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे इस साल के ओलंपिया में, क्योंकि सारी क्वालिफिकेशंस नेक्स्ट ईयर मिलेंगी अब। और ये तो एक एथलीट्स है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया एग्जांपल देकर के, और कितने सारे ऐसे एथलीट्स बचे हुए हैं। चलो अब इसमें ज़रा आगे बढ़ते हैं और ये भी बात कर लेते हैं कि इस बार मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स कौन कौन से क्वालिफाइड हैं। ब्रेंडन करी डेफिनेटली, विलियम बोनैक, हार्डी शुपन, यस, डेक्स्टर जैक्सन, रोली विंकलर, फिल हीथ का नाम मैंने बताया कि इन्होंने ऐड कर दिया है, सेड्रिक, नाथन आशा, जॉन मोराल, जेम्स लुइस। इसका मतलब कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ अभी तक 10 बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। करीबन हमें मालूम है कि 18 से 19 बॉडी बिल्डर्स खेलते हैं, यानी कि अभी 9 बॉडी बिल्डर्स बचे हुए हैं। और इस फोटो में आपको पैट्रिक मोर भी दिख रहे होंगे, जॉन डेलरोसा भी हैं, अकीम विलियम्स, ये भी वो नाम है जो कि अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, और डेट इन्होंने दे दी है 3 अगस्त की। अब ये तो पॉसिबल कहीं से कहीं तक नहीं है कि जो बचे हुए 9 बॉडी बिल्डर्स से सबको इनवाइट भेज दें। अब यही रास्ता बचता है, या तो ये कर सकते हैं कि धड़ाधड़ मतलब इनवाइट पे इनवाइट भेज दे, पर उसमें ये होगा कि फिर लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आईएफबीबी इतना ज़्यादा कैसे इनविटेशन भेज सकती है। तो ये चीज़ बहुत ही एक बचकानी है, ऐसे मुश्किल है कि ये लोग इस तरह का कोई कदम उठाएं। और बिग रैमी की अगर बात करूँ तो उनको तो उन्होंने पिछले साल भी इन्वाइट नहीं भेजा, इस साल क्या भेजेंगे? अगर बिग रैमी को भेज देते तो सर्जियो ओलिवा कहेंगे कि मेरे में क्या ऐसी कमी थी, मुझे क्यों नहीं इन्वाइट भेजा? या फिर रीगन ग्राइम्स बोलेंगे कि हम क्यों ऐसे पीछे बैठे हुए हैं, हमें भी कुछ पूछ लेते। तो ऐसे में फिर इसका मतलब ये सारे बॉडी बिल्डर्स दोबारा लटक चुके हैं। रैमी इस साल भी हमें कम्पीट करते हुए नज़र नहीं आने वाले,
ये कई चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले ही बता करके चल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कुछ भी एक्सपेक्ट करने वाला कि हाँ इस साल में अब हमें और कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स दिखेंगे, हाँ भाई ये दिख जाएगा, हाँ भाई कहीं वो बॉडी बिल्डर कम बैक कर लिया, वो वाला फैक्टर ख़त्म हो चुका है। जो है वो सामने ही है, क्योंकि आ गई ना 3 अगस्त की डेट, कितना दूर बचा है 3 अगस्त, सारी क्वालिफिकेशंस कट हो जाएंगी बॉडी बिल्डर्स की, बात खत्म यहाँ पर। लेकिन दोस्तों मेरा सोचना क्या है ना कि जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग होती है, जो पूरी जान होती है मिस्टर ओलंपिया की, उसमें 10 बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक बात है। फिल हीथ बहुत मुश्किल चांस है कि इस बार हमें दिखाई दे। हार्डी शुपन को अलाउ ये लोग करेंगे नहीं कि यूएस में एंट्री वो ले सके। बचते हैं 8 बॉडी बिल्डर्स। अब 8 बॉडी बिल्डर्स अगर कंपीट करते हुए हमें नज़र आएंगे, क्या लगता है आपको ओलंपिया कितना इंटरेस्टिंग रहेगा? और मैं आपको बता दूं ये हाल दूसरी डिवीजन्स का भी रहने वाला है। तो ओलंपिया इस बार क्या एक्साइटिंग होगा या ख़राब होगा, वो चीज़ हम सही बताऊं अभी से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हर एक चीज़ हमारी आंखों के सामने अभी से ही आ चुकी है। और डिवीजन्स का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगी, ये कह पाना मुश्किल है। कई सारे एथलीट्स इन्होंने निकाल के रख दिए हैं। दूसरे अपडेट की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। यहाँ पर IFBB, मैं आपको बता दूं IFBB की यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना कि NPC प्रो लीग की, क्योंकि NPC प्रो लीग वो लीग है जिसमें कि मिस्टर ओलंपिया आता है। तो एक्चुअल IFBB की यहाँ पर बात करी जाए, इन्होंने अपने रूल्स इम्पोज करे हैं कोविड-19 को लेकर के कि एथलीट्स किस तरीके से कम्पीट करेंगे, प्रोटेक्शन वगैरह उनकी सब कैसी रह सकती है। अब मैं सारे रूल्स तो इसमें नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी, लेकिन मेन चीज़ बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि बैक स्टेज पर एथलीट्स जो है मास्क पहन के रहेंगे, हाथ में ग्लव्स वगैरह रहेंगे, टैनिंग कराते वक्त भी मास्क उनके पास रहेगा। वही मैं बात करूं जजेस की, जजेस के लिए इन्होंने बोला कि जजेस मास्क और ग्लव्स दोनों पहन करके रहेंगे। एथलीट्स जब स्टेज पर चढ़ेंगे तो वो एक डिस्टेंस बना करके रखेंगे जहाँ पर कि 4 से ज़्यादा एथलीट्स नहीं होने चाहिए, और उस टाइम पर उनके मास्क नहीं होगा। तो इसका मतलब पोजिंग करते वक्त वो लोग मास्क फ्री रहने वाले हैं। तो कई सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताई हैं, और ये चीज़ अच्छी है क्योंकि यहाँ पर दिखती है एक ट्रांसपेरेंसी जो कि ये लोग दिखाना चाहते हैं, और सारे लोगों को इन्होंने ये चीज़ बता दी अपनी वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पर अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ अब NPC प्रो लीग या फिर IFBB प्रो लीग से, जिसके कि अंडर ओलंपिया आता है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मुझे मिस लगती है। क्योंकि बात क्या है कि इन्होंने शोज़ तो कराने शुरू कर दिए, अभी NPC के शोज़ भी हो रहे हैं, IFBB प्रो लीग का भी एक शो हो चुका है जिसमें कि जॉर्ज ब्राउन ने कम्पीट करा है, जीत भी गए। जॉर्ज ब्राउन वही एथलीट जो कि 9th आए थे पिछले साल मेंस फिजिक में। तो यहाँ पर इन्होंने शोज़ खराब ही लिए, लेकिन इन्होंने कोई रूल्स ही नहीं बताए ठीक से कि किस तरीके से एथलीट्स स्टेज पर रहेंगे या बैक स्टेज रहेंगे। जैसे कि मैंने इंटरव्यू लिया था अमित रॉय का, उन तक को भी ये चीज़ क्लियरली नहीं बताई गई कि मास्क पहनकर पोजिंग होगी या बिना मास्क के होगी, जबकि शोज़ होने शुरू भी हो गए हैं। तो प्रो शो होने वाला है, टेम्पा प्रो होने वाला है, लेकिन अभी तक भी अपने रूल्स तो बताओ कि प्रोटेक्शन क्या रखते हो आप लोग एथलीट्स के लिए। यहाँ पर मेरे को NPC प्रो लीग या फिर IFBB प्रो लीग, ये दोनों एक ही हैं, इनसे थोड़ी ये प्रॉब्लम है। ये लोग बताते क्यों नहीं है? अभी तक भी अपनी वेबसाइट पर कुछ उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। शोज़ कराने शुरू कर दिए हैं। मैंने फ़ोटोज़ देखी एक्चुअली जो IFBB प्रो शो हुआ था, जिसमें वही जॉर्ज ब्राउन की मैं बात करूंगा जिसमें वो जीते थे। उस शो के अंदर मैंने एथलीट्स मीटिंग की जब फ़ोटोज़ निकाली तो पता चला कि किसी ने कोई मास्क ही नहीं पहना हुआ था। हालांकि मैंने जब जो बिकनी डिवीज़न थी उसमें मैंने देखा तो 10 कराते वक्त बिकनी गर्ल्स ने मास्क पहने हुए थे, जो अच्छी चीज़ है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टेज की। जब स्टेज पर मेंस फिजिक एथलीट सब खड़े हुए थे, प्रो शो की बात करूँगा, मेंस फिजिक में हालांकि 4 से ज़्यादा लोग अलाउ नहीं होने चाहिए अगर आप प्रोटेक्शन लेकर के चलते हो उस टाइम पर, लेकिन उसी तरीके से नॉर्मल सब लोग खड़े हुए हैं। लगभग 11-12 जितने भी एथलीट्स हैं सब के सब एक साथ स्टेज पर इन्होंने खड़े कर रखे थे। तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है NPC प्रो लीग के अंदर। ये सही चीज़ नहीं लगी, गलत है जो अभी चल रहा है यहाँ पर इस फेडरेशन में। और ये लोग जिस तरीके से एथलीट्स की प्रोटेक्शन को लेकर के चिंता इनको होनी चाहिए, लगता नहीं कि है, और इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसको एड्रेस करना ज़रूरी समझा। ना तो ये लोग कोई रूल्स निकाल रहे हैं, कोई वेबसाइट पर अपनी प्रोटेक्शन रूल्स इन्होंने बताए हैं, और ना ये लोग ठीक तरीके से मास्क वगैरह पहनने के लिए कोई एडवाइस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सब मामला ऐसे ही चलने वाला है। खैर अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर तीसरे अपडेट की और बात करते हैं आंड्रे फर्ग्यूसन की। आंड्रे फर्ग्यूसन मेंस फिजिक का एक बहुत बड़ा नाम, और अभी के मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक एथलीट शायद। तो वो हर साल आर्नोल्ड जीतते हैं, इस साल भी उन्होंने जीता, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो भी टेम्पा प्रो के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। 2 हफ्ते सिर्फ बचे हैं और उन्होंने कल ही ये अनाउंसमेंट डाली अपने इंस्टाग्राम पर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक्साइटिंग चीज़ है कि आंड्रे फर्ग्यूसन, हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं ओलंपिया खेलने के लिए, बट स्टिल वो इस वाले शो को खेलना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 100% टेम्पा प्रो होगा। उनकी बात हो गई है प्रमोटर्स से, और ये 2 अपडेट्स जो उन्होंने दिए हैं कि 100% टेम्पा और वो कम्पीट करेंगे उसमें, ये अच्छी चीज़ है। और इस तरीके से टेम्पा प्रो की अब जो एक वैल्यू है वो थोड़ी और बढ़ गई है कि आंड्रे फर्ग्यूसन जैसे मेंस फिजिक एथलीट भी कम्पीट कर रहे हैं।
हम लोग जानते हैं दोस्तों रोली विंकलर 2019 के ओलंपिया में जिनसे कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी कुछ कमाल करेंगे, कितना ज़्यादा मगर ऑफ आए थे। और इसके रिगार्डिंग रोली ने एक वीडियो डाली, एक अनसीन फुटेज बताते हुए बोला कि 2019 से 2 दिन पहले की ये फुटेज है जिसमें कि वो पोज कर रहे हैं अहमद अख्तर जो उनके कोच हैं, और साथ ही साथ बदर बुदाई जो कि ऑक्सीजन के ओनर हैं। तो इस वीडियो में रोली दिखाई दे रहे हैं काफ़ी श्रेडिड और हार्ड स्ट्राइटेड भी दिख रहे हैं। हालांकि मैं बोलूँगा कि बॉडी उतनी ज़्यादा फुल नहीं है जितनी ज़्यादा ओलंपिया में थी। डेफिनेटली वो लोडिंग वगैरह इसमें उतनी नहीं हुई होगी, और 2 दिन पहले की ये फुटेज है। लेकिन रोली इसके अंदर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ज़्यादा शार्प लग रहे हैं। अगर ये फिजिक ओलंपिया में वो लेकर के आते तो टॉप 3 में ज़रूर उनका नाम आता। हार्डी शुपन की जगह शायद वो उनको रिप्लेस कर देते, रोली विंकलर आ जाते। और यही एक चीज़ हम लोगों ने देखी कि जब विंकलर स्टेज पर थे तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वाटरी, एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहे थे। वही मैं बात करता हूँ फाइनल्स की, तो विंकलर ने उस दिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करा 24 घंटे के विंडो के अंदर और थोड़े से ड्राई दिखने शुरू हो गए थे। चेस्ट के अंदर थोड़े बहुत फाइबर्स अच्छे से दिखने शुरू हो गए थे, और विंकलर डेफिनेटली बेहतर हुए थे प्री जजिंग से फाइनल्स में, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितने ज़्यादा 2018 में थे। तो रोली ने यही चीज़ बताया कि कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसके चलते हम लोग स्टेज पर एकदम ऑफ आ गए और पीक मिस कर गए। और रोली ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेस्ट फिजिक थी आफ्टर आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया 2018। हमें मालूम है आर्नोल्ड 2018 में ऑस्ट्रेलिया वाले में रोली विंकलर कैसे दिखे, मतलब ऐसी बॉडी उन्होंने दिखाई थी, इतनी स्मॉल वेस्ट एकदम कसी हुई, इतने ज़्यादा फुल ड्राई थे कि वो चीज़ एकदम होता है ना, हिल गए थे सब लोग देख करके ये कैसी फिजिक लेकर के आ गए। वही फिजिक ये कह रहे थे मेरी इसमें भी थी 2019 ओलंपिया में, लेकिन चीज़ें ख़राब हो गई। वाटर मैनिपुलेशंस या फिर मैं बात करूँ कार्ब लोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा शायद हो गई है उनके साथ में, जिस वजह से स्पिल ओवर कर गए थे स्टेज पर, और बॉडी की जो हार्डनेस, जो ड्राइनेस थी वो चली गई थी, बॉडी बहुत सॉफ्ट हो गई थी। तो ये वीडियो अब डालने का क्या मतलब बनता है ये नहीं मालूम, हो सकता है ये बताना चाहते हो कि अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं और प्रेप इन्होंने स्टार्ट कर दिया इस साल के ओलंपिया के लिए। बट जो भी यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वाली वीडियो में देख करके आपको क्या लगता है, अगर रोली विंकलर सेम यही फिजिक स्टेज पर भी अपनी शो करते तो क्या वो 2019 के मिस्टर ओलंपिया होते? लिखना नीचे कमेंट्स में। यहाँ पर चलते हम लोग अगले अपडेट की तरफ। गोल्ड्स जिम एक दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलर फ्रेंचाइजी जिम के मामले में, और सबसे पुरानी भी अभी, लेकिन हालत कुछ ऐसी हो गई कोविड-19 के चलते, कुछ ऐसा हुआ कि मई के बीच में इस जिम ने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी और इस जिम ने अनाउंस करा कि ये अपने आप को मतलब बेच रहे हैं। तो इसको एक नए ओनर ने ख़रीद लिया वहाँ पर, जो कि एक RSG करके ग्रुप होता है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोई डिटेल नहीं बताना चाहता क्योंकि इसमें कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर खास है कि ये जिम कितना पुराना था। 1965 में यहाँ पर आर्नोल्ड, और 1967 में बल्कि ट्रेन करा करते थे, लेकिन 65 में जो लैरी स्कॉट थे, सर्जियो ओलिवा थे, ये लोग तो ट्रेन करते थे, बाकी यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स तो ट्रेन करते थे। तो ये जिम लेजेंडरी जिम है, आज भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब हो गया, बंद हो गया। हाँ, ओनरशिप लेकिन बदल गई है। तो इस साल हमने मिस्टर ओलंपिया की ओनरशिप बदलते हुए देखी, कितना बड़ा ब्रांड है, और गोल्ड जिम की ओनरशिप भी बदलते हुए देखी ली। तो इस बार काफ़ी बड़े बड़े झटके तो लग ही रहे हैं, बाकी देखते हैं अभी कोई और नया झटका ना लग जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।